हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का कॉन्सेप्ट वाला डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम लोग नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर की बात करेंगे और ये वन लाइनर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी नवंबर महीने के 3 पार्ट में वन लाइनर के रूप में आएगा। इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन बना प्रयागराज स्टेशन। प्रयागराज स्टेशन पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह पहला स्टेशन बना है उत्तर प्रदेश का जिसे इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिला है। यूपी गवर्नमेंट ने 2041 तक मथुरा वृंदावन शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन वाला शहर बनाने की घोषणा की है। यानी कि इसका लक्ष्य है, इस सरकार की लक्ष्य है कि मथुरा और वृंदावन में जीरो कार्बन उत्सर्जन को बनाए रखना। हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1995 से की गई है। हाल फिलहाल में 9 नवंबर को डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए और इन्हें शपथ हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया था। अब एक अमेरिका के तरफ से न्यूज है, अमेरिका कंट्री से, कि अमेरिका कैमरीलैंड शहर में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को धारण करने वाली एक भारतीय मूल की महिला अरुणा मिलर बनी। एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के केवल 7 यूनिवर्सिटीज़ का नाम आया है। क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहला स्थान जो है इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ का, वो है आईआईटी मुंबई यूनिवर्सिटी जिसका 40वां रैंक है। वहीं आईआईटी दिल्ली का 46वां रैंक है। एक खबर के अनुसार जो 2023 में भारत मेजबानी करेगा विश्व महिला मुक्केबाजी का, यानी कि जो 2023 में महिलाओं की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो खेली जाएगी वो भारत में खेली जाएगी। अभी ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया। अभी हाल ही में 4 साल के बाद 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है और ये ऋतुराज अवस्थी जी जो है ये कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस पर बहुत बड़ी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्तर पर कहा है कि ईडब्ल्यूएस की जो 10% जो आरक्षण नीति है वो बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आरक्षण है वो अन्य आरक्षणों से को किसी तरह से प्रभावित नहीं करती है और वे आरक्षण शुरू से ही बने रहे हैं। भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा और ये अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है नीली क्रांति को बढ़ावा देना। यह एक हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ी समुदाय को जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है। इससे पहले यह समुदाय को ओबीसी में शामिल किया गया था जहां उन्हें 4% आरक्षण दिया जाता था। अब यह समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में जानी जाएगी। अब हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है जिसमें 4 देश शामिल हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। ये योकोसुका द्वीप में संपन्न किया जा रहा है। ये आयोजन अभी चल रही है। ये जो 4 देश है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये क्वाड का निर्माण करते हैं। ये क्वाड का मतलब ये
को मिलाने से, अगर इन देशों को अगर आप मिलाओगे मानचित्र में, तो एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। और ये जो है इनका जो निर्माण जो होता है, ये आपका जो पैसिफिक हिंद प्रशांत महासागर जो है, ठीक है, उसको घेरते हुए बनाते हैं। और इनका उद्देश्य इसलिए है इन क्वाड देशों का कि जो चीन का जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव है, जैसे कि अक्सर न्यूज़ समाचारों में सुनते होंगे कि चीन का दबदबा दक्षिणी चीनी सागर पर बढ़ गया है, फिलीपींस पर बढ़ रहा है, वियतनाम की ओर जो है उस पर बढ़ रहा है। तो उसको कम करने के लिए इसका स्थापित किया गया था। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी हाल ही में सुर्खियों में रहे, उनका निधन हो गया। उन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वो टाटा स्टील कंपनी के पूर्व एमडी थे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है राजस्थान के मानगढ़ धाम को। भारत की मेंस स्क्वैश टीम ने एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो टूर्नामेंट है, इसका आयोजन साउथ कोरिया में किया गया है। हाल ही में इजराइल में चुनाव हुए, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बने। कामिकाज़ ड्रोन, हाल ही में भारतीय वायुसेना इसे 120 कामिकाज़ ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है, जिसे संभवतः रूस से खरीदा जाएगा। और ये रूस जो है मुख्यतः माना जाता है कि जो यूक्रेन की जो युद्ध हो रही है उसमें ये इस्तेमाल करता है। कामिकाज़ ड्रोन ऐसा ड्रोन है जो कि जिस टारगेट पर जाता है वहीं पर अटैक करता है और ब्लास्ट हो जाता है, ये पुनः नहीं आता है। जैसे कि और जो ड्रोन जो होती है वो टारगेट पर जाता है, अपना काम करता है, फिर पुनः वापस आता है। ये ऐसा ड्रोन है, ये टारगेट पर जाएगा, अटैक करेगा, वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा, पुनः वापस नहीं आएगा। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। अभी मिस्र के शहर शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन हो रहा है। COP का आयोजन एक्चुअली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है। हाल ही फिलहाल में और इस COP27 में बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो देश जो है, इसके जो संगठित देश है, संगठन के जो देश है, इस पर विचार करेगी। जिस प्रकार से कोरोना वायरस विश्व को प्रभावित किया है, इस प्रकार के फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए ठोस कदम भी उठाई। और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, कार्बन प्रोड्यूसिंग को कम करना है, इन सब मुद्दे पे चर्चा हो रही है। एक सर्वे के अनुसार मदर टंग सर्वे किया गया, जिसमें कि 576 भाषाएं शामिल थे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम को शुरू किया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि हमारे जो साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश है, ये तमिलनाडु केरल और ये के बॉर्डर के पास है अन्नामलाई। इसने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम को शुरू किया है। इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 हमारे राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को दिया गया है। फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे जो नवंबर माह के प्रथम 10 दिनों के बीच के हैं। और इन वन लाइनर के उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम में इनकी मदद से एग्ज़ाम को सरल बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।